ये क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस की इन्वर्स निकालना बहुत आसान होता है। उससे पहले तभी और तभी जब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। डिफाइंड होगा, ए बी डिफाइंड होगा कि ए सी डिफाइंड होगा कि बी ए डिफाइंड होगा कि ऑल ए बी ए सी बी ए तीनों डिफाइंड होंगे कि यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो एक ऐसी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स और IIT JEE एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछे गए हैं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में इंटीग्रल टॉपिक, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक को कवर किया हुआ है। अगर तुम उन वीडियोस को भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने लेक्चर में कुछ रिकॉल पॉइंट्स लिया हुआ है। आपको पढ़ाते समय मैं इनको यूज करने वाला हूं, तो ध्यान से इनको समझ लीजिए जिससे कि आपको लेक्चर को समझने में कोई परेशानी ना हो। ये का फर्स्ट पॉइंट है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपके वो यूनिटी हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बुलाते हैं। एग्जाम्पल 1 0 0 1, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। चलिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? The order of a matrix is determined by its number of rows and number of columns। ठीक है, कहने का मतलब ये है किसी मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, उन्हीं की हेल्प से इनको डिटरमाइन किया जाता है। और इसको m क्रॉस n टाइप से हम लिखते हैं, where m is the number of rows and n be the number of columns। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, वेरी गुड। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? टू मैट्रिसेस ए आई जे एंड बी आई जे आर इक्वल रिटर्न एज ए इक्वल टू बी। हम दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनको ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। कब? तभी और तभी जब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। वो दोनों कंडीशंस क्या है? दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस के पास में सेम ऑर्डर होना चाहिए। दैट इज नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, मतलब जितनी रोज मैट्रिक्स ए में है उतनी ही रोज मैट्रिक्स बी में होनी चाहिए, मैट्रिक्स बी में होनी चाहिए। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जितने कॉलम ए में है उतने ही कॉलम मैट्रिक्स बी के कॉलम में होने चाहिए। देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। कब? अगर अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, बी इज इक्वल टू बीटा हो जाए, सी इज इक्वल टू गामा हो जाए और डी इज इक्वल टू डेल्टा हो जाए, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस बुलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। मैंने क्वेश्चन को जूम कर दिया है, आप ध्यान से देखिए। इफ ए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है जो इक्वल है 6i के, जहां पर i एक यूनिट मैट्रिक्स है, देन आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम की वैल्यू बताना है। ये क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर कोड 65B में पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, फिर इसका सोल्यूशन करता हूं। सोल्यूशन क्या मैट्रिक्स जो गिवन है आपको? x 0 m y z 0 0 0 6, ये आपको गिवन मैट्रिक्स है जो किसके इक्वल है? 6i के। i का मतलब क्या होता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको मैंने आपको भी बताया है पीछे। 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए अब मैं इसको 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, वेरी गुड। चलिए इस तरफ क्या मैट्रिक्स है? x 0 m
YZ0006। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड। अब दोनों साइड मैट्रिसेस की जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के, उनको आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 6, z इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0। देन आप वैल्यू निकाल लीजिए बहुत आसानी से। क्या? किसकी वैल्यू? x प्लस वाई प्लस z प्लस m। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 ओके प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 12। तो देखिए आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ तो मैं इस क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ। गया है कि ये जो मैट्रिक्स है बी, जो कि दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट से बन रही है, उस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, क्लियरली आप देख सकते हैं कि बी जो बना हुआ है, जो बी मैट्रिक्स आ रही है, वो हमारी दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट से आ रही है। अगर मैं पहली मैट्रिक्स को सी कह दूं, तो जो सी मैट्रिक्स है, कहने का मतलब मैं सी किसको कह रहा हूं? इस वाली मैट्रिक्स को मैं सी कह रहा हूं, ठीक है। और इसको मैं डी कह दूं, डी, तो मल्टीप्लाइड बाय डी, डी मैट्रिक्स से लिख लीजिए इसको, डी हो गया। अच्छा, आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट आती है, इसको मान लीजिए मैं ई मैट्रिक्स कहता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। जो मैट्रिक्स ई आएगी, विच इज मैट्रिक्स बी, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है, उसमें जो मैट्रिक्स पहले आई हुई है दैट इज सी, इसका रो आता है, ठीक है। तो रो देख लीजिए, इसका क्या रो है? 1 है, तो 1 आ जाएगा। और जो बाद में मैट्रिक्स आई हुई है उसका कॉलम आता है। तो कॉलम इसमें कितने हैं? इसमें देखिए आप, इस वाली मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? डी मैट्रिक्स में कॉलम इसमें 2 है, तो 1 क्रॉस 2। तो जो आपकी बी मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की हो जाएगी? 1 क्रॉस 2 की। तो देख लीजिए आपका कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर बन रहा है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करने से पहले मैं इसको जूम कर देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो जाए। ये क्वेश्चन पेपर कोड 65B में पूछा गया था, 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है। देन आपको बताना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। तुम चाहो तो क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कर सकते हो, फिर तुम इसका सोल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप ए माइनस बी मैट्रिसेस के होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली आप ए माइनस बी 2 बार इसको लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। और सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कैसे हम करते हैं इसको, ए और ए माइनस बी, ठीक है। फिर माइनस बी को पकड़ेंगे और ए माइनस बी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से? ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए और प्लस का बी स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन रहा है। हाँ, तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है। इसको मैं अच्छी विजिबिलिटी के लिए पहले मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से विजिबल ना हो रहा हो ये क्वेश्चन। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 65B में पूछा गया था 2025 में। चलिए देखिए, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है which is equal to 0, then find the value of the x। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। चलिए तुम चाहो तो अपने आप से भी इसको ट्राई कर सकते हो। सोल्यूशन देखिए, डिटर्मिनेंट जो दिया गया उसको लिख लीजिए, 5 3 -1
-7x और 2 और 9 है और 6 है और -2 है विच इज इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। दिस इम्प्लाइज मैं कह सकता हूँ इसको मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करने वाला हूँ। कैसे? -5 आ जाएगा और फिर आ जाएगा -2x -12 फिर -3 फिर 14 -18 -47 -9x इज इक्वल टू 0। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा -10x और -60 प्लस कितना मिल जाएगा आपको? +12 +42 प्लस 9x इक्वल टू 0 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको -x -6 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर x इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे तो -6 मिल जाएगा। देख लीजिए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। क्लियरली ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनवर्स पूछा गया है। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स को आपको इनवर्स बताना है। चलिए इसको मैं जूम कर देता हूं जिससे कि एक बार विजिबिलिटी आपको अच्छी हो जाए इस क्वेश्चन की। चलिए इसमें कहा गया है इसमें ए इनवर्स आपको गिवन है, आपको मैट्रिक्स ए बताना है। ठीक है, हमने शायद बोलिए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। चलिए इसको जूम आउट करता हूं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन। अच्छा, आप जानते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स अगर हम कर दें तो किसके इक्वल हो जाता है? ए के इक्वल हो जाता है। तो यही हम अप्लाई करेंगे। तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका हम इनवर्स कर देंगे। तो ए इनवर्स गिवन है, किसके इक्वल है? 7 2 8 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका मैं इनवर्स कर दूंगा। तो इनवर्स अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसमें आपको बहुत इजीली आप इसका इनवर्स कर सकते हैं। वो कैसे? देखिएगा ध्यान से। जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दीजिए, यानी कि जो A11 पे है उसको A22 पे ट्रांसफर कर दीजिए और जो A22 पे है उसको A11 पे ले आइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा और साथ में आपको माइनस साइन लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ पे 8 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो तुम क्या करो, यहाँ से सारे एलिमेंट से 2 कॉमन कर लो। ठीक है, या फिर या तुम कह दो यहाँ पे कि 2 से डिवाइड कर दो। तो जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं 2 को बाहर लिखूंगा, और या तुम ये समझ लो कि मैं 2 से इसमें क्या कर दे रहा हूँ? कॉमन कर दे रहा हूँ 2 को। हर एक एलिमेंट से हमें कॉमन लेना होता है मैट्रिक्स के केस में। तो जैसे मैं कॉमन करूंगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। ऑप्शन सी इसके जैसा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस की इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। उससे पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। आपको ए की वैल्यू दी गई है -1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको ए इनवर्स बताना। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ। चलिए देखिए, मैं इसको ट्रिक लिखा देता हूँ, ट्रिक को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ट्रिक क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि अगर आपकी मैट्रिक्स x 0 0 0 y, ठीक है, 0 0 0 z टाइप की है, कहने का मतलब है डायगोनल वाली मैट्रिक्स है। अच्छा, ये डायगोनल एंट्रीज सेम भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मान लीजिए सारी एंट्रीज सेम है, तब भी यही टेक्निक भी काम करेगी, यही ट्रिक आपके लिए काम करेगी। तो इसमें इनवर्स डायरेक्टली हो जाता है 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। तो इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स है ए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा बना लेता हूँ जिससे कि पूरी मैट्रिक्स आ जाए। हाँ, तो ये है -1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका जब इन्वर्स निकालेंगे ट्रिक से तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? बोलिए बच्चों, बोलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो,
बोलो यहाँ पे -1 नहीं रहेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। नीचे लेके जाओगे तो 1 ही न रहेगा स्टूडेंट्स। ओके चलिए, तो यहाँ पे 0 0 एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूं जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 3 मैट्रिसेस आपको गिवन है, आपको बताना है कौन सा डिफाइंड होगा, ए बी डिफाइंड होगा कि ए सी डिफाइंड होगा कि बी ए डिफाइंड होगा कि ऑल ए बी ए सी बी ए तीनों डिफाइंड होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सेट 2 में पूछा गया था 65/5/2 के पेपर कोड में। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करता हूँ, आप सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। चलिए मैं इसको करता हूं। आपको मैट्रिसेस गिवन है 2, ए बी और ए बी बी सी और सी, 3 मैट्रिसेस गिवन है। चलिए देखिए, अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझिए, अगर ए मैट्रिक्स है आपकी m क्रॉस n की, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो दूसरी मैट्रिक्स अगर मैं b लेता हूं तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल हो, तो इस मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, जितने कॉलम्स मैट्रिक्स ए में हैं उतनी रोज हमारी मैट्रिक्स बी में होनी चाहिए। तो यानी कि मैट्रिक्स बी का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, n क्रॉस r, ठीक है, या फिर n क्रॉस m भी है तब भी चलेगा। यानी कि r आपका कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका जो मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बी में जो रो है वो n ही होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए। तो देख लीजिए आपका ए बी पॉसिबल होने के लिए मैट्रिक्स ए में कितने रोज हैं, सॉरी कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इस कॉलम के इक्वल यहाँ रो होनी चाहिए, है यहाँ पे 3 रोज, रोज 3 दोनों में है ना, इसका मतलब ए बी आपका पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब देख लीजिए ए सी पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा AC पॉसिबल होने के लिए जितने यहाँ पे कॉलम्स हैं, कॉलम्स 3 हैं, तो हमें कॉलम्स कितने चाहिए, यहाँ पे सी मैट्रिक्स में यहाँ पे कॉलम 3 नहीं है, इसलिए पॉसिबल कॉलम नॉट 3। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप चेक करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, और ये दोनों नहीं हो रहे हैं इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये केवल पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे वाला पीपीटी में बनाते समय आ गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स आपको दी गई है, उसमें उसके क्यूब मैट्रिक्स का आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, जो कि एक स्केलर मैट्रिक्स है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन विजिबल है ना अच्छे से? ओके वेरी गुड। चलिए मैं इसको जूम आउट करता हूं, फिर मैं इसका सोल्यूशन करता हूं। आपको देखिए जो मैट्रिक्स गिवन है वो क्या गिवन है, बोलिए। A इज इक्वल टू क्या गिवन है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसके क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना, जो डायगोनल की एंट्रीज है उन्हीं को क्यूब कर दो। तो जैसे कि आप क्यूब करोगे क्या आ जाएंगे, 25 0 0 0 125 0 0 125 0। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, फॉर होमवर्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी को समझ में आई स्टूडेंट क्लास? चलिए, हाँ, तो ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल की लिंक्स हैं, जिनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।